पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क। हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। अदालत कम अज कम कमीशन को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ ही सुन लेती। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमें ज़िंदगी में बाज़ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। जज को 10 लाख रुपए देने हैं, ये कैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो गई। दूसरी साइड वाला 20 लाख दे रहा होगा। हमें पटिशनर्स बता रहे हैं कि हुक्म इम्तना है, आप सुन नहीं सकते। सरबराह कमीशन का कहना था कि वकला कोड ऑफ कंडक्ट को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। हम बाज काम खुशी से अदा नहीं करते, लेकिन हलफ के तहत उन टास्क को अदा करने के पाबंद होते हैं। हमें इस इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता। हमें क्या पड़ी थी सब करने को। हमें इस तरह की दर्दनाक तहकीकात करनी पड़ती हैं। अब हमें टॉक शोज में कहा जाएगा कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, इसलिए मजीद काम जारी नहीं रख सकते। अपनी वकालत में कभी नहीं कहा जज साहब मीडिया पर हुक्म पढ़ लें, वो मीडिया पर बयानबाजी करें, हमें हक नहीं। टीवी शोज पर कहा जाता है हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का कहना था कि हमें कानून सिखाना है, चले सिखा दें। अगर कोई क्लाइंट कहे जज को 12 लाख रुपए देना है तो क्या उस पर भी इस्तेहकाक होगा। हम कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत बना, कानून के तहत हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई। हो सकता है कमीशन को मुश्किल जिम्मेदारी दी गई हो। क्या कानून और अपने हलफ के तहत मुश्किल टास्क से इनकार कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास में सरबराह ने इस्तफसार किया कि कोई मुझे फोन करके पैसों के एवज फैसले का कहे तो क्या ये प्राइवेसी होगी। अदालत कम अज कम कमीशन को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ ही सुन लेती। मैं किसी को काम के बदले रियायत दूं तो क्या ये भी प्राइवेसी होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। ये जिम्मेदारी हमारे लिए जहनी तकलीफ का बाइस हो सकती है। मैं हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर एक पर लाजिम है। उलझन का शिकार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होते। PTI रहनुमा अली जैदी ने भी तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक वीडियो बयान में अली जैदी ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि काफ़ी सोच विचार के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। PTI के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए सियासत में आया था। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी और दोबारा करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं, क्योंकि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। जो हुआ वो गलत हुआ, उसमें जो भी मुलविस हो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया, जो मुश्किल फैसला था, आसान नहीं था। फैसला किया है कि सियासत छोड़ दूंगा। जब सियासत छोड़ दूंगा तो PTI में जो भी ओहदा है MNA समेत सबसे इस्तीफ़ा देता हूँ। पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूँगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने पाकिस्तान के कौमी शायर और नज़रिया पाकिस्तान के खालिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुतालिक निसाब में शामिल मजमून को हज़फ करने की करारदाद मंजूर कर ली। भारत में एक बार फिर मुतासिबाना रवैये का मुजाहरा किया गया, जिसके तहत अल्लामा इकबाल के बारे में मजमून इकबाल कम्युनिटी को निसाब से निकाल दिया गया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मजमून निसाब से निकालने की करारदाद जुमे के रोज मंजूर की गई। अल्लामा इकबाल से मुतालिक मजमून BA की छठे सेमेस्टर की किताब का हिस्सा था, जिसे अब हज़फ कर दिया गया है। इस हवाले से एकेडमिक काउंसिल के एक मेंबर ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस के निसाब में तब्दीली के हवाले से
तहरीक इल्तिवा पेश की गई। तहरीक के मुताबिक इकबाल पर एक बाब था जिसे निसाब से निकाल दिया गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि निसाब को जदीद बनाने की मुहिम के सिलसिले में इकबाल के मजमून को हज़फ किया गया। वाज़ेह रहे कि अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा लिखी थी, जिसे आजहानी लता मंगेशकर समेत मुतादिद गुलकारों ने अपनी आवाज़ में गाया। जहांगीर तरीन के फवाद, फिरदौस और दीगर से राब्ते। कई रहनुमा ग्रुप में शमूलियत के लिए रजामंद। ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमा और साबिक अरकान असेंबली से राब्ते कर लिए। ज़राए तरीन ग्रुप के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के लिए रजामंद हैं और हालिया दिनों में जहांगीर तरीन ने 100 से जायद रहनुमाओं से राब्ते और मुलाकातें की हैं। ज़राए तरीन ग्रुप ने बताया कि फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकावान भी जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से भी कई रहनुमा जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ते में हैं। ज़राए का कहना है कि आइंदा 2-3 रोज में PTI छोड़ने वाले जहांगीर तरीन के साथ चलने का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब ज़राए जहांगीर तरीन के मुताबिक फवाद चौधरी ने जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ता किया और उनसे सियासी लाइहा अमल पर तबादला ख्याल किया।